सोना और चांदी के बाजार में आजकल एक अजीब सा तूफान आया हुआ है। दाम एक दिन तो मानो आसमान छूने लगते हैं और अगले ही दिन धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो चलिए आज इसी उथल-पुथल के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी के मन में, चाहे वो निवेशक हो या बस अपनी बचत को सुरक्षित रखने वाला एक आम इंसान, यही एक सवाल है। क्या सोने चांदी के दाम अब गिरेंगे या फिर ये और ऊपर चढ़ते जाएंगे? ये जो अनिश्चितता है ना, यही आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा है। जरा इस उतार चढ़ाव की गहराई को देखिए। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1 किलो चांदी का भाव 27,000 रुपए तक गिर गया। यही वो हलचल है जो सबको परेशान कर रही है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और समझते हैं कि बाजार में आखिर ये हो क्या रहा है। सोचकर देखिए, एक ही दिन में 10 ग्राम सोने का दाम 10,000 रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बाजार में इस वक्त कुछ भी, लिटरली कुछ भी मुमकिन है। और यही तो सबसे बड़ी उलझन है। एक दिन कीमतें सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं और अगले ही दिन भारी गिरावट आ जाती है। ऐसे में कोई आम इंसान कैसे समझे कि हो क्या रहा है? तो सवाल उठता है कि इस पूरे खेल के पीछे है कौन? चलिए उन ताकतों को जानते हैं जो इन कीमतों की डोर खींच रही हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से लेके दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीदारी तक हर छोटी बड़ी चीज का असर हो रहा है। और हां, बड़े निवेशक और सटोरिये तो इस खेल का हिस्सा हैं ही। तो कोई एक कारण पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक मजेदार लेकिन बहुत सटीक टिप्पणी है। ये दिखाती है कि कैसे हजारों मील दूर बैठे ट्रंप जैसे नेताओं के बयान भारत के गांव में सोने चांदी का भाव हिला सकते हैं। मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर अब सीधा हमारी जेब पर पड़ रहा है। और ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये सब सिर्फ शादी ब्याह के मौसम की वजह से हो रहा है। वो एक छोटा फैक्टर हो सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी तो ग्लोबल निवेशक और सेंट्रल बैंक्स हैं, जो अपने पैसों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और वो ठिकाना उन्हें सोने चांदी में दिख रहा है। चलिए अब बाजार की इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर ये देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल का हम जैसे आम परिवारों पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। जब मीडिया में चांदी के भावों ने मचाया हाहाकार जैसी हेडलाइंस छपने लगें, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है और लोगों में कितनी बेचैनी है। और इसका बिल्कुल सीधा असर हमारी परंपराओं पर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों की वजह से अब परिवारों को दुल्हन के गहनों का वजन कम करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक इमोशनल समझौता भी है। और असर देखिए, अब लोग 22 कैरेट सोने के बजाय 18 या 14 कैरेट सोना खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। साफ है कि बढ़ती कीमतों ने लोगों के खरीदने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। इस पूरी सिचुएशन ने एक नए तरह के डर को जन्म दिया है, जिसे हम कह सकते हैं सोचा अफसोस। ये है क्या? चलिए इसे समझते हैं। ये सोचा अफसोस 3 तरह का है। पहले वो जिनके पास सोना चांदी है और वो अफसोस कर रहे हैं कि काश और खरीद लिया होता। दूसरे वो जिनके पास नहीं है और वो पछता रहे हैं कि कभी खरीदा ही क्यों नहीं। और तीसरे वो लोग हैं जो इस दुविधा में फंसे हैं कि भविष्य के अफसोस से बचने के लिए आज खरीदें या ना खरीदें। तो सोचा अफसोस एक तरह का मानसिक जाल है। सोना और चांदी को मिलाकर बना ये शब्द उस चिंता को दिखाता है जिसमें लोग सही फैसला लेने के दबाव में फंसे रहते हैं, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अब जरा रुकिए और एक ऐसी कहानी सुनिए जो हर निवेशक के लिए कह सकते हैं कि इतिहास का एक बहुत जरूरी सबक है। 1979 में हंट ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों ने दुनिया की 1/3 चांदी खरीदकर पूरे बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गईं, लेकिन फिर एक ही दिन में, जिसे सिल्वर थर्सडे कहा गया, सब कुछ तबाह हो गया। ये कहानी एक चेतावनी है कि सट्टेबाजी के बुलबुले कितनी बुरी तरह फट सकते हैं। अच्छा, क्या सोना हमेशा ही सबसे अच्छा निवेश होता है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2000 से 2025 के बीच सोने और सेंसेक्स का रिटर्न लगभग बराबर रहा। लेकिन अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा बदल दें, यानी 1998 से 2023 के बीच देखें, तो साफ है कि स्टॉक्स ने सोने से बेहतर रिटर्न दिया है। हाँ, ये सच है कि पिछले एक साल में 188% तक का रिटर्न मिला है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है। और यही वो चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो चीज़ रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाती है वो उसी रफ्तार से नीचे भी आ सकती है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। बड़े और अमीर निवेशक शायद ये नुकसान झेल भी जाएं,
लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जिसकी सारी जमा पूंजी दांव पर लगी हो, एक बड़ा झटका तबाही ला सकता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, कीमतों के इस तूफानी इतिहास को देखने के बाद क्या कोई वाकई हर झटके के लिए तैयार रह सकता है? याद रखिए, निवेश एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। हर फैसला बहुत